हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 का वन शॉट रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग? ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी वेना केवा, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन एंड ऑप्शन नंबर डी है एओर्टा। तो फ्रॉग में क्या हो रहा है, कौन सा ब्लड वेसल्स है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? ऑप्शन नंबर बी वेना केवा इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय? ऑप्शन ए नोडल टिश्यू, बी न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन एंड ऑप्शन नंबर डी एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन। कार्डियक एक्टिविटीज जो होते हैं हार्ट के वह किसके थ्रू रेगुलेट होता है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए सी डी ओनली, ऑप्शन नंबर बी है ए बी डी ओनली, सी है तो ए बी सी एंड डी है ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर सी ए बी सी, यानी कि कार्डियक एक्टिविटी जो हार्ट का वो न्यूरल टिश्यू भी, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी एंड मेडुलरी हार्मोन भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ऑप्शन ए आर बी सी, बी है न्यूट्रोफिल्स, सी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट्स। कौन सा ब्लड सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉट के लिए। तो इसका सी क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज? ऑप्शन ए सीरम, बी है प्लाज्मा, सी है लिम्फ एंड डी है प्लेटलेट्स। ब्लड का फ्लूइड कंपोनेंट क्या है? इनमें से कौन सा सही है? प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर? कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे? ए क्या है ए बी प्लस, बी क्या है ओ प्लस, सी ओ माइनस एंड डी है ए बी माइनस। तो इनमें से किसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? ओ माइनस। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी ओ माइनस जो था उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? ऑप्शन नंबर ए है ए प्लस, बी है बी प्लस, सी है ए बी प्लस एंड डी है ओ प्लस। कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी ए बी प्लस को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR इन ह्यूमन इज अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन ए 180 ml पर डे, बी है 650 ml पर डे, सी है 125 ml पर मिनट एंड डी है 180 ml पर मिनट। नॉर्मल GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे होता है नॉर्मल GFR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, which factor is responsible for the formation of concentrated urine? ऑप्शन ए लो लेवल ऑफ ADH, बी है हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड सी है इथ्रोपोइटिन सिक्रेशन एंड डी है हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर बी हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, वह रिस्पॉन्सिबल होता है कंसनट्रेटेड यूरिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the ascending limb of loop of Henle is? ऑप्शन ए permeable to water, बी है impermeable to water, सी है permeable to proteins एंड डी है site of ultrafiltration। जो हैनल्स होता है लूप ऑफ हैनल, उसका ascending limb जो होता है वह impermeable होता है वाटर के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच हार्मोन इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी है ADH यानी कि वैसोप्रेसिन एंड डी है ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन जो होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है किडनी में? ऑप्शन नंबर सी ADH, इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हार्ट दैट रिड्यूस द ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए रेनिन, बी एल्डोस्टेरोन, सी ADH एंड डी है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF।
कौन सा हार्मोन है जो हार्ट से सिक्रीट होता है और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है? ANF, एट्रियल न्यूक्लियोटिक फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन? ऑप्शन ए है Na+, बी है K+, सी है Ca+2 यानी कि कैल्शियम, एंड डी है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा इज? ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, बी है पाइवोट जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड डी है सैडल जॉइंट। एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा जो होता है उसके बीच में कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट। बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा पाइवोट जॉइंट वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच प्रोटीन हैज़ एटीपेज एक्टिविटी इन मसल्स फाइबर्स? ऑप्शन ए एक्टिन, बी है ट्रोपोनिन, ऑप्शन नंबर सी है मायोसिन, एंड ऑप्शन नंबर डी है ट्रोपोमायोसिन। यानी कौन से प्रोटीन जो होते हैं उसमें एटीपेज एक्टिविटी होता है मसल फाइबर में? ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन में क्या होता है? एटीपेज एक्टिविटी होता है उसके मसल्स फाइबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्कोमर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ? ऑप्शन ए नर्व फाइबर, ऑप्शन बी है स्केलेटल मसल्स, ऑप्शन सी बोन, एंड ऑप्शन नंबर डी है कार्टिलेज। तो सार्कोमर जो होता है वह किसका फंक्शनल यूनिट है? स्केलेटल मसल्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? सार्कोमर। Sarcoma is called functional unit of skeletal muscles. Question number 16 है, which of the following is a ball and socket joint? Option A elbow joint, option B knee joint, option C shoulder joint, and option D atlas axis joint. तो इनमें से कौन से जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट बोलते हैं? कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, myelin sheath in peripheral nerves is formed by? ऑप्शन ए एस्ट्रोसाइट्स, बी है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सी है श्वान सेल, एंड डी है माइक्रोग्लिया। पेरिफेरल नर्व्स में माइलिन शीथ को किसके थ्रू बनता है? ऑप्शन सी श्वान सेल जो होता है वह माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है पेरिफेरल नर्व्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन? ऑप्शन ए प्री सिनाप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी माइलिन शीथ, ऑप्शन डी एक्सॉन हिलो। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वह रिसेप्टर के कौन से मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं? ऑप्शन नंबर बी पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19, द रेस्टिंग membrane potential of a neuron is due to? ऑप्शन ए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, बी है मोर Na+ इनसाइड द मेम्ब्रेन, सी है मोर K+ इनसाइड एंड मोर Na+ आउटसाइड, एंड डी है एब्सेंस ऑफ आयन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है न्यूरॉन का वह किसके वजह से होता है? K+ जो होता है अंदर ज़्यादा होता है, Na+ जो होता है वो बाहर ज़्यादा होता है। नहीं कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, मोर K+ इनसाइड एंड मोर Na+ आउटसाइड। 20th क्वेश्चन, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन? ऑप्शन ए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी रेटिना ऑफ आई, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी है सेरिबेलम। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना ऑफ आई में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम controls? ऑप्शन ए वॉलंटरी एक्शन, ऑप्शन बी स्केलेटल मसल्स ओनली, सी है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, एंड डी है विजन ओनली। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या कंट्रोल करते हैं? ये जो होता है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, which part of brain controls the body balance and posture? ऑप्शन ए सेरिब्रम, बी है थैलेमस, ऑप्शन सी है सेरिबेलम, एंड डी है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को कंट्रोल करता है? इसका आंसर होगा सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, सेरिब्रम जो होता है सेरिबेलम वह कंट्रोल करता है बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन?
ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज FSH, बी है एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज LH एंड FSH, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड रिलीज एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर डी है थायराइड ग्लैंड एंड रिलीज थायरोक्सिन। तो GnRH जो होता है वह किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहाँ से वह LH NFH को रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड रिलीज LH NFH। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच हार्मोन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, बी एड्रेनालिन, सी है इंसुलिन एंड डी है कॉर्टिसोल। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। इंसुलिन क्या आता है, ग्लूकोज को घटाता है ब्लड के, और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ये दोनों एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इज, ऑप्शन ए मेलाटोनिन, बी थायरोक्सिन, सी है ऑक्सीटोसिन एंड डी है कैल्सिटोनिन। पीनियल ग्लैंड जो होता है वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑप्शन ए थायराइड ग्लैंड, बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी है एड्रिनल ग्लैंड एंड डी है पैनक्रियाज। कौन से ग्लैंड को हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड का ही मास्टर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट कॉज, ऑप्शन ए ड्वार्फिज, बी गिगेंटिज्म, सी है एक्रोमेगाली एंड डी है गोइटर। जो ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है एडल्ट में, तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, इस डिजीज़ को बोलते हैं एक्रोमेगाली। ऑप्शन नंबर सी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज सिक्रेट इंसुलिन, पेनक्रियाज का कौन सा सेल है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, ए है अल्फा सेल, बी है बीटा सेल, सी है डेल्टा सेल एंड डी है एसिनोर सेल। इनमें से कौन सा सेल होगा जो इंसुलिन सिक्रेट करेगा, वह होता है बीटा सेल। पेनक्रियाज का बीटा सेल जो होता है वह इंसुलिन सिक्रेट करता है, अल्फा सेल जो होता है वह ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है, एंड इंसुलिन ग्लूकोज घटाता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन ए ग्लूकागॉन, बी इंसुलिन, सी एडीएच एंड डी है थायरोक्सिन। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वह किसकी डिफिशियंसी से होता है, इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो एक टोटल 29 क्वेश्चन हुए ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीनीट एग्जाम के लिए, तुम्हारे नीट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।